एक बार एक माँ से पूछा गया कि जब दही जमाते हैं तो उसमें बार बार उंगली डालकर चेक क्यों किया जाता है। माँ ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो, बार बार उंगली डालेंगे तो दही खराब हो जाएगा, कभी नहीं जमेगा। उस माँ से कहा गया, ठीक वैसे ही बेटी की भी अभी शादी हुई है तो उसे थोड़ा जमने का समय दो। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक सास बहू की तकरार होती है और फिर जो होता है वह आगे कहानी में आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कमला देवी अपने घर के आंगन में बैठी थी और जोर जोर से अपनी बहू को पुकार रही थी, सुनैना सुनैना ओ सुनैना, सुन क्यों नहीं रही, बारिश आने वाली है, छत पर कपड़े सूख रहे हैं, जाओ जल्दी से कपड़े उतार कर ले आओ, नहीं तो कपड़े भीग जाएंगे। उनकी बहू सुनैना अपने कमरे में थी और चिढ़कर जवाब देने लगी, हाँ हाँ ले आऊंगी मम्मी जी, आप हर बार मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो, मेरे कपड़े खराब हुए तो मैं आपसे मांगने थोड़ी ना आऊंगी, जिसने मेरा हाथ थामा है वो ले आएगा, आपको क्या तकलीफ हो रही है। गुस्से में पैर पटकते हुए सुनैना अपने कमरे से बाहर निकली और छत की ओर चल दी। वहां पहुंचकर उसने कपड़ों को जोर जोर से खींचना शुरू किया, जिसकी आवाज नीचे आंगन में कमला देवी को साफ सुनाई दे रही। सुनैना बड़बड़ाने लगी, इस घर में अब रहना मुश्किल हो गया है, थोड़ा सा आराम करना भी इन लोगों को पसंद नहीं आता। ये चाहते हैं कि मैं इनकी नौकरानी बनकर रहूं, सारा दिन घर का काम करूं, साफ सफाई करूं, सबकी सेवा करूं, जैसे मैं इंसान नहीं कोई मशीन हूँ। मेरा शरीर लोहे का है जो मैं बिना रुके काम करूं, 2 घड़ी आराम करने बैठूं तो तुरंत इनकी आंखों में चुभने लगता है। सचमुच में इन रोज रोज की किचकिच से तंग आ चुकी हूँ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। लगता है इनके बेटे की शादी करने के पीछे मकसद एक नौकरानी लाना था जिसे बहू कह सके। कमला देवी ने अपने इकलौते बेटे रवि के लिए कई लड़कियों को देखने के बाद सुनैना को पसंद किया था। सुनैना गोरी थी, सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी और अच्छी शिक्षित। उसे देखते ही कमला देवी को वह पसंद आ गई थी और कमला देवी ने उस रिश्ते के लिए तुरंत हामी भर दी। 3 साल पहले रवि और सुनैना की शादी हुई थी। सुनैना अपने मायके में अपनी माँ की लाडली और उसकी माँ ने उसे हमेशा यही सिखाया था, बेटी ससुराल में जाकर जल्दी से अपना घर अलग बसा लेना, अगर परिवार में रहोगी तो सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी और तुझे जिंदगी भर उनकी नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। ये बात सुनैना के दिल और दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गई। उसे किसी की अच्छाई नजर ही नहीं आती थी। उसके दिल दिमाग में बस एक ही बात थी कि मुझे अलग रहना है, अगर खुश रहना है तो। कमला देवी का परिवार भले ही ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन किसी चीज की कमी भी नहीं थी। कमला देवी के पति रामलाल एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। कमाई कम थी, लेकिन कमला देवी घर को बहुत अच्छे से संभाल लेती। अपने बेटे रवि को उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी थी, जिसके चलते रवि एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर था। उसे देश भर में कंपनी की ब्रांचों का दौरा करना पड़ता था। सुनैना अपनी माँ की सिखाई बातों पर चल रही थी। वो हर छोटी छोटी बात पर अपनी सास कमला से झगड़ने लगी। पहले जो घर शांत और खुशहाल था, अब वहाँ हर दिन सास बहू की तकरार होने लगी। सुनैना हर बात का जवाब तीखे शब्दों में देती। रामलाल एक सीधे सादे और शांति प्रिय इंसान थे। वो घर की इन तकरारों में नहीं पड़ते थे, लेकिन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। तो वे कभी कभी कमला देवी को समझाते कि तुम भी घर के कामों में बहू का थोड़ा हाथ बटा दिया करो, बेचारी थक जाती होगी, और यह घर की बातें बार बार पड़ोसियों को मत बताया करो। लेकिन सुनैना को कुछ नहीं कहते थे, इसीलिए वो देर रात तक दुकान पर ही रुके रहते थे। उधर सुनैना हर दिन रवि के कान भरती, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, या तो मुझे मेरे मायके छोड़ दो या किराए का मकान ले लो। रवि इन झगड़ों से तंग आ चुका था। एक तरफ उसकी माँ थी, दूसरी तरफ उसकी पत्नी। फैसला करना उसके लिए नामुमकिन सा होता जा रहा था। एक दिन रवि ऑफिस से घर आया तो देखा कि सुनैना गुस्से में कमरे
कमरे में बिखरी बैठी हुई है। रवि ने पूछा, क्या हुआ सुनैना, आज फिर माँ से झगड़ा हुआ क्या? सुनैना ने गुस्से में जवाब दिया, हाँ, तुम्हारी माँ को मैं बिल्कुल नहीं भाती। मैं सारा दिन अकेली घर का काम करती हूँ, तब भी मेरे हर काम में कोई ना कोई कमी निकाल कर मुझे डांटती रहती है, और जैसे ही काम खत्म करके अपने रूम में आती हूँ तो आवाज देने लगती है, किसी न किसी बहाने से बिना वजह झगड़ा करती है। मेरी कोई गलती नहीं होती, फिर भी वे मुझे परेशान करती है। रवि को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। वो गुस्से में अपनी माँ के कमरे में गया और बोला, माँ, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता, कल ही हम घर छोड़ देंगे, किराए के मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। इतना कहकर रवि अपने कमरे से वापस चला गया और सुनैना से बोला, सुनैना, कल हम घर छोड़ देंगे और कहीं और बाहर रहने चले जाएंगे, तुम अपना सामान बांधना शुरू कर दो। सुनैना को ये सुनकर इतनी खुशी हुई कि उसकी खुशी आंसुओं में बहने लगी। वो उसी पल का इंतजार कर रही थी, शादी के पहले दिन से ही कर रही थी। खुशी के मारे उस रात उसे नींद भी नहीं आई कि कल अब मुझे इस घर से जाना है। अगली सुबह रवि जल्दी घर से निकल गया और कुछ घंटों बाद लौटा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने किराए का मकान देख लिया, मैं और सुनैना वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। कमला देवी ने दुखी मन से कहा, बेटा, अपने पापा को तो आने दे, उनका तो इंतजार कर ले, उनसे बात करके चले जाना। लेकिन रवि ने कहा, नहीं माँ, अब मैंने फैसला ले लिया है तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। आप मुझे बच्चा मत समझो, मैं अपना अच्छा बुरा समझ सकता हूँ, जो चाहिए वो मैं ले जाऊंगा। कमला देवी ने दुखी मन से कहा, जो ले जाना है ले जाओ बेटा, ये सब तो तुम्हारा ही है। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद रवि एक छोटी गाड़ी में कुछ मजदूरों के साथ आया। सामान बांध कर रवि और सुनैना नए घर चले गए। कमला देवी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे अपने बेटे बहू को जाते हुए देख सके। रवि भी माँ से मिलने नहीं आया। शाम को जब रामलाल दुकान से लौटे तो कमला देवी ने उन्हें सारी बात बताई। रामलाल को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो चुप रहे। उन्हें लगा कि रोज रोज के झगड़ों से बेहतर है कि दोनों शांति से रहे। उस रात दोनों पति पत्नी ने खाना भी नहीं खाया और सोच में डूबे रहे। 2 साल बीत चुके थे। इन 2 सालों में दोनों के घर एक दूसरे का आना जाना नहीं था। बस कभी किसी त्योहार पर किसी की तबीयत खराब होती या कुछ खास काम होता तभी, अन्यथा दोनों के रिश्ते बहुत नाजुक हो चुके थे। ना ही कमला देवी और रामलाल उनके पास जाते थे। एक दिन कमला देवी छत पर बैठी थी, तभी एक अनजान व्यक्ति उनके दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगा। कमला देवी नीचे आई और पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने पूछा, मैं रवि और सुनैना का पड़ोसी हूँ। आज सुनैना सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई। उसकी तबीयत बहुत खराब है और उसे मकान मालिक अस्पताल ले गए हैं। सुनैना माँ बनने वाली है, इसलिए मकान मालिक ने मुझे आपको खबर देने के लिए कहा है। कमला देवी ने पूछा कि किस अस्पताल में ले गए हैं। उस व्यक्ति ने हॉस्पिटल का नाम बताया। कमला देवी ने जल्द ही कुछ जरूरी सामान लिए, पैसे लिए और घर में ताला लगाया और रिक्शे में बैठी और हॉस्पिटल की ओर चल दी। वहाँ पता चला कि सुनैना की हालत गंभीर है। सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसे और होने वाले बच्चों को चोटें आई है। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन का फैसला लिया क्योंकि सुनैना का 9वां महीना चल रहा और हल्का उसे खून भी बह रहा। डॉक्टर ने नर्स से कहा, परिवार वालों को बुलाओ, एक फॉर्म पर साइन करवाना है और ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करने हैं। नर्स बाहर आई और बोली, सुनैना के साथ कौन है? कमला देवी ने कहा, मैं हूँ। मकान मालिक ने भी कमला देवी को देखकर नमस्ते किया और बताया कि वे सुनैना को अस्पताल लाए हैं। कमला देवी ने फॉर्म पर साइन किए और अपने पास मौजूद 10,000 रुपए हॉस्पिटल में जमा किए। डॉक्टर से कहा, मेरे पास अभी इतने ही हैं, बाकी पैसे मैं अभी और मंगवा रही हूँ। ऑपरेशन शुरू कर दीजिए, मेरी बहू और बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा, चिंता मत कीजिए, हम दोनों को स्वस्थ रखेंगे। कमला देवी ने रामलाल को फोन किया और सारी बात बताई। रामलाल 1 घंटे में बाकी पैसों लेकर अस्पताल पहुंचा। ऑपरेशन के बाद नर्स ने खुशखबरी दी, बधाई हो, लड़का हुआ है। माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। नर्स ने बच्चे को कमला देवी की गोद में दिया। कमला देवी अपने पोते को प्यार से देखने लगी। रामलाल ने नर्स को कुछ पैसे दिए और कहा, ये मिठाई के हैं, इसे आप सब लोग अपने लिए मिठाई
ले आइए। 2 घंटे बाद सुनैना होश में आई। उसने देखा कि कमला देवी उनके पास में बैठी है और बच्चे को गोद में लिए हुए। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, देख तेरा राजकुमार आ गया, बिल्कुल रवि जैसा है। सुनैना को उनकी ममता भरी बातें और प्यार भरा स्पर्श बहुत अच्छा लगा था। तभी मकान मालिक भी आए और बोले, बधाई हो, तुम्हारी मम्मी को फोन किया था लेकिन वे अभी तक नहीं आई। सुबह रामलाल ने कमला देवी से कहा, तुम घर जाओ और थोड़ा आराम कर लो, मैं यहाँ रुकता हूँ। सुनैना के लिए खिचड़ी बना लाना। कमला देवी घर गई, नहा धोकर खिचड़ी बनाई और वापस अस्पताल से लौट आई। वो सुनैना को खाना खिलाने लगी, तभी सुनैना के माता पिता आए। उनके कपड़ों से महंगे परफ्यूम की खुशबू आ रही। उन्होंने औपचारिक रूप से नमस्ते किया, जैसे कोई फॉर्मेलिटी निभा रहे हों, लेकिन ज्यादा बात नहीं की और जल्द ही वहाँ से चले गए। अस्पताल के वार्ड में बगल में बेड पर एक औरत अपनी बेटी की देखभाल कर रही थी। उसने सुनैना से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसी सास मिली है जो बिना खाए पिए तुम्हारी सेवा कर रही है। मेरी बेटी के सास ससुर तो आए तक नहीं है खबर पूछ। ये सुनकर सुनैना सोच में पड़ गई। माँ की सिखाई बातों में आकर मैं कितना बड़ा गलत कदम उठा बैठी थी, लेकिन अब उसे कमला देवी की ममता और त्याग दिख रहा था। सुनैना ने चाय का कप हाथ में लिया और सोचने लगी, मैं इनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी आंखें भर आई। उसने कमला देवी का आंचल पकड़ा और बोली, माँ जी, क्या आप अपनी इस मूर्ख बहू को माफ करेगी? कमला देवी ने कहा। कमला देवी ने उसे गले लगाया और बोली, पगली, माँ कभी अपनी बेटी से नाराज हो सकती है? मैंने तुझे हमेशा बेटी माना है। 1 हफ्ते बाद सुनैना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसकी छुट्टी हुई। रवि उसे लेने आया। उसने देखा कि सुनैना और कमला देवी बड़े प्यार से बात कर रही। एक बेटे को बस यही चाहिए कि उसकी माँ और उसकी बीवी प्यार से रहे, और बस उसे आज वही दिन दिख रहा। सुनैना ने रवि से कहा, अब मैं किराए के मकान में नहीं जाऊंगी, मैं माँ जी और बाबूजी के साथ अपने घर जाऊंगी। रवि यह सुनकर बहुत खुश हो गया। घर पहुंचकर सभी ने मिलकर पोते का स्वागत किया। अब उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। सास बहू की छोटी छोटी तकरार होती रही, लेकिन अब वो एक दूसरे को समझने लगी। जैसे कि हमारे बड़े कहते हैं, 4 बर्तन खटकेंगे तो आवाज तो आएगी ही। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते तोड़ दिए जाए। परिवार में खटपट होती रहती है, लेकिन वक्त आने पर अपने ही काम आते हैं। सास बहू का रिश्ता माँ बेटी की तरह प्यार भरा हो सकता है। जरूरत है तो बस प्यार की, विश्वास की और सम्मान की, दिल से दिल को जोड़ने की। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो आप बनवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क जरूर करें। धन्यवाद।